हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब। लर्नो हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब पढ़ सकते हो फ्री में, ओनली एट learnohub.com। So today we are going to learn about class 9 chapter solutions of right triangles and exercise 24। यानी कि एंटायर चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे वन शॉट में। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या है वो चैप्टर समझने पड़ेंगे। स्पेसिफिक एंगल पे उसकी क्या वैल्यूज है वो समझना पड़ेगा। तो इसके लिए पिछले दो चैप्टर्स के वीडियोज लेक्चर्स जरूर देख लेते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल्स। क्या सॉल्व करना है हमें यहाँ पे? सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल्स का मतलब ये है, यहाँ पे एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगा और उसके साथ एक एंगल, मान लो या तो थीटा या फिर किसी साइड की लेंथ गिवन होगी। क्या गिवन होगी? लेंथ गिवन होगी। फर्स्ट केस ये हो सकता है, थीटा और एक लेंथ गिवन है, इन दोनों का यूज करके मुझे बाकी की साइड्स की लेंथ, या फिर एक केस ये हो सकता है वन साइड और एक एंगल गिवन है, या फिर दोनों ही साइड गिवन है आपको। दिस इज फर्स्ट केस वेयर लेंथ एंड एंगल गिवन। सेकेंड केस इज लेंथ ऑफ टू साइड्स आर गिवन। टू साइड्स आर गिवन। ये दो केसेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस में अगर ऐसा गिवन है थीटा और एंगल, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा एटसेट्रा का यूज करके, जहां पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इन सब का यूज करके, एंगल की स्पेसिफिक वैल्यूज का यूज करके आपको बाकी की साइड जो है उनकी लेंथ फाइंड करनी होती है। यहां पे भी कुछ सिमिलर केस है। दोनों साइड की लेंथ गिवन है, तो यूजिंग रेशियो हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे एंगल की वैल्यू। एंगल थीटा फाइंड कर लेंगे हम, यानी कि थीटा और साइड्स की जो लेंथ है वही हमको फाइंड करनी है। बस यही है थियोरी पोर्शन, यही है इस चैप्टर का थियोरी पोर्शन। यानी कि यहां से हम क्या समझे? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स मतलब लेंथ और एंगल निकालना है आपको राइट एंगल ट्रायंगल का। तो उसके लिए तो मैंने बताया प्रीवियस चैप्टर्स देखने पड़ेंगे। यानी साइन थीटा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ साइड्स? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये पता होना चाहिए। साइन थीटा की 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। 60 पे क्या होती है? ऐसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की अलग अलग एंगल पे वैल्यू क्या होती है, साइड्स का रेशियो क्या होता है, ये पता है तभी हम आगे इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। तो जिन जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो चैप्टर्स, या जिनको नहीं पता है, वो प्रीवियस के 2 चैप्टर्स जाके देख लें। सो बस इन्हीं सारी बातों का यूज करके सीधा चलते हैं एग्जाम्पल 1 के ऊपर और उसे सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC क्या बोला है? एक राइट एंगल एट B है, यानी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट इस तरह से एंगल B पे क्या है? 90 डिग्री है। ABNC ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। BC की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, यानी ये आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। राइट इसके बाद गिवन है एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी यहां पे मुझे 30 डिग्री गिवन है। और फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ AB, यानी ये फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया हुआ है? अगर एंगल है तो उसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और एंगल के पास में है, रेफरेंस एंगल की ही हम हमेशा बात करेंगे। हम हमेशा इसी एंगल की बात करेंगे। राइट तो इसके सामने क्या है? ये होगा परपेंडिकुलर। राइट परप लिखेंगे। और ये वाली साइड जो होगी वो क्या होगी? एडजेसेंट साइड जो होगी वो बेस बन जाएगी। राइट ये बस आपको माइंड में लेके चलना है। अब मुझे फाइंड क्या करना है? AB। देखो AB फाइंड करना है, यानी एडजेसेंट साइड यानी बेस। और मेरे पास है क्या? मेरे पास परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस का कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है? 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक तो tan थीटा का भी बनता है और cot थीटा का भी बनता है tan, लेकिन थीटा क्या है? 30 डिग्री। राइट या फिर tan थीटा लिख लेते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा थीटा कौन सा वाला है, 30 डिग्री है, तो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर क्या है, BC, राइट, और हमें फाइंड क्या करना है, AB, ये पुट कर दिया। tan 30 डिग्री इज नथिंग बट 1/√3, BC की वैल्यू क्या गिवन है, 20, एंड वी नीड टू फाइंड AB, सो फॉर AB इज इक्वल टू 20 इंटू √3। तो क्या आंसर आएगा, 20√3, ये भी लिख सकते हो, या फिर √3 की अब आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखो एग्जाम में नहीं गिवन होगी काफ़ी सारी जगह पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ √3 इज नथिंग बट 1.732, दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू, राइट। तो 20 इंटू 1.732, राइट, तो 17 2 जा 34.64 सेंटीमीटर, ये आ गया AB की लेंथ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसको टैकल कैसे करें, इस टाइप के क्वेश्चन को सोचने का तरीका क्या है, पहले तो आप एंगल देख लो, एंगल गिवन है, उसके सामने हाइपोटेनस है, क्या है, कौन सी चीजें वो फिगर में पुट कर लो। फिर जो क्वेश्चन आपको जो फाइंड करना है, मान लो मुझे यही फाइंड करना था, तो मुझे पता चल गया मुझे बेस फाइंड करना है, और गिवन क्या है, मुझे परपेंडिकुलर गिवन है, तो परपेंडिकुलर बेस के रिलेटेड रेशियो कौन सा है, एक तो tan का भी है। आप कॉट से भी सॉल्व करोगे, आप कॉट थीटा से भी अगर सॉल्व करोगे, यानी कॉट ऑफ 30 डिग्री से, तो भी आंसर सेम ही आएगा। देखो कैसे, कॉट 30 यानी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, कॉट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस यानी AB अपॉन परपेंडिकुलर यानी ये, यानी 20, तो AB क्या मिलेगा, 20 इंटू कॉट 30, लेकिन कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉट 30 डिग्री क्या होता है, कॉट 30 डिग्री होता है √3, राइट। तो यहां पे भी आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। बस आपको क्या याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए, जो मैंने पिछले चैप्टर में करवाया था। कैसे याद करवाया था, 0 1 2 3 4 लिख लो, डिवाइड बाय 4 करके रूट निकाल लो, यानी साइन की वैल्यू मिल गई, फिर रिवर्स करके कॉस। तो ये सारी चीजें मैंने पिछले चैप्टर में बताई हुई हैं, जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लियर है। एक और एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। देखो यहाँ पे ना हमें अब बस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ही करने, थ्योरी पोर्शन है ही नहीं चैप्टर में। क्यों? क्योंकि वो पिछले 2 चैप्टर्स में है। पूरा मेन खजाना जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और उसके स्पेसिफिक एंगल, स्टैंडर्ड एंगल्स पे जो वैल्यू है उन चैप्टर्स में है। यहाँ पे बस हम उनका एक एप्लीकेशन यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है, विदाउट कैलकुलेटिंग अदर लेंस को कैलकुलेट नहीं करना है भाई। यानी क्या करना है हमें, यहां पे मुझे पाइथागोरस नहीं लगाना है। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, लेंस को हटा दो, यानी काउंट मत करो। अगर मुझे ये फाइंड करना है, इफ आई वांट टू फाइंड दिस लेंथ, तो मैं फाइंड कर सकता हूं, यस फाइंड कर सकता हूं यूजिंग पाइथागोरस, 10² - 5² का रूट। लेकिन मुझे यहां पे डिग्री में खेलने के लिए कहा गया है, यानी कि एंगल फाइंड करना है। एंगल कैसे फाइंड करेंगे, एंगल फाइंड करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री क्या लगाऊंगा, देखो ये 90 डिग्री है, तो एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। 90 के सामने जो है ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस फॉर दिस ट्राइंगल। यस और नो, बिल्कुल सही बात। तो अगर x डिग्री है, मेरे पास सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड होगी बेस, तो ये तो क्या है, हाइपोटेनस, जो मुझे गिवन है। तो मुझे गिवन क्या क्या है, मुझे परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन जो देता है वो कौन देता है, वो साइन थीटा देता है, यानी साइन ऑफ x डिग्री देता है। तो परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेनस है 10, यानी आंसर आ गया 1/2। लेकिन 1/2 साइन के लिए, बिकॉज हियर वी हैव साइन, तो साइन की कौन सी वैल्यू के लिए 1/2 आता है, साइन ऑफ 30 डिग्री अगर मैं कर लूंगा तो आ जाएगा 1/2, यानी x डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री। कितना एंगल बना यहाँ पे, 30 डिग्री बन गया। अब मुझे सिमिलरली फाइंड करना है y, तो y कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। देखो अगेन y डिग्री, लेकिन मैं किसके साथ लगाऊं, साइन कॉस 10, यही आपको बस दिमाग लगाना है, बाकी तो आप कर लोगे, क्योंकि मेरे पास ये है और मेरे पास ये है। यानी 90 डिग्री के साथ में एक बेस और एक परपेंडिकुलर, बेस और एक परपेंडिकुलर, या तो 10 लगाओ या तो कॉट लगाओ। 10 और कॉट का मतलब क्या है, 10 यानी परपेंडिकुलर बेस
और कॉट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन हम क्या करेंगे, tan y डिग्री, tan ही लगाएंगे, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो tan y डिग्री यानी tan y डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 10 और बेस की वैल्यू भी है 10, यानी आंसर आ गया 1। तो ऐसे कौन से एंगल के लिए 1 वैल्यू आती है, y डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री जब होगा तब आंसर आपका आ जाएगा। यानी मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ tan ऑफ 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इससे और इसे कंपेयर कर लिया तो आंसर आ गया आपका। तो x डिग्री y डिग्री मिल गया विदाउट यूजिंग लेंस। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब जो क्वेश्चन आए ना, अब थोड़ा ट्रिकी अच्छे वाले क्वेश्चन आने की शुरुआत हो गई है। पहले तो एक सिंपल ट्रायंगल था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया, आंसर मिल गया। अब ना थोड़ा इक्वेशंस के साथ खेलना पड़ेगा। देखो कैसे, एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, उसमें एक बीच वाली लाइन है और दो अलग अलग एंगल गिवन है, कुछ लेंस गिवन है, कुछ आधी लेंस नहीं गिवन है। तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे फाइंड क्या करना है, देखो लेंथ ऑफ AC फाइंड करके दे दो, इस वाली लाइन पे बस गौर करना है, राइट। तो इसको अगर मुझे निकालना है यूजिंग दिस स्मॉल ट्रायंगल, लिख लेते हैं ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC का अगर मैं यूज करूं ये वाला छोटा ट्रायंगल, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट साइन। अब देखो क्योंकि ये 90 डिग्री है, मेरे पास परपेंडिकुलर निकालना है और बेस DC गिवन है नहीं गिवन है, लेकिन मुझे बात करनी है परपेंडिकुलर की, राइट। तो परपेंडिकुलर और बेस ही सबसे बेटर वे होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर बड़े वाले ट्रायंगल में मैं बेस निकालने जाऊंगा तो 40 मीटर मेरे पास ऑलरेडी है, हाइपोटेनस की कहीं बात ही नहीं है। आपको हाइपोटेनस में कुछ गिवन ही नहीं है, तो मैं हाइपोटेनस को बीच में ही क्यों लाऊं, मैं बस परपेंडिकुलर और बेस के साथ खेलूंगा। तो इन ट्रायंगल ADC अगर मुझे फाइंड करना है परपेंडिकुलर बेस, तो मैं लगाऊंगा tan 45 डिग्री विच इज परपेंडिकुलर AC अपॉन में बेस कौन सा लगेगा, छोटा वाला DC। लेकिन tan 45 डिग्री तो 1, तो DC इक्वल्स टू AC मिल जाएगा। ये एक इक्वेशन आ गया। अब बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की। बड़े वाले ट्रायंगल में यहाँ पे 30 डिग्री है, AC की वैल्यू फाइंड करनी है और नीचे गिवन है, तो अगेन tan 30 डिग्री अगर लगाएंगे तो परपेंडिकुलर विच इज AC अपॉन में बेस क्या होगा, पूरा BC। तो tan 30 डिग्री यानी, या फिर आप सीधा वैल्यू भी रख सकते हो, tan 30 के बजाय हम सीधा वैल्यू भी पुट कर सकते हैं विच इज 1/√3। अब बारी आती है चैलेंज की। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे AC मुझे फाइंड करना है, तो मैं AC को चेंज नहीं करूंगा, मैं इंस्टेड ऑफ AC DC नहीं लिखूंगा। लेकिन BC क्या मुझे गिवन है, कहीं नहीं गिवन है। लेकिन लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, फिगर पे देखो, AC अपॉन में BC यानी क्या, BD प्लस DC, BD, लेकिन BD की वैल्यू तो 40 है, तो 40 प्लस DC, राइट। अब देखो ध्यान से, ये 40 वहां जाएगा, क्या हो जाएगा, 40 वहां जाएगा प्लस DC, लेकिन DC तो क्या है, DC तो AC है, तो यहां पे बस AC पुट कर दो, 40 प्लस AC और √3 AC आ जाएगा, √3 टाइम्स AC। अब बारी आती है थोड़े लॉजिकल कैलकुलेशन की। अब क्योंकि ये AC सेम है, दोनों को एक साइड लेकर आ जाओ, तो 40 इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, यहां पे आप ये कर सकते हो, 40 इक्वल्स टू AC √3 AC माइनस AC विच इज नथिंग बट 40 इक्वल्स टू √3 माइनस 1, AC कॉमन निकाल लिया तो AC क्या मिलेगा, AC इज इक्वल टू 40 अपॉन में √3 माइनस 1। तो क्या ये आंसर है, हाँ ये वैलिड आंसर है। लेकिन आपको एग्जाम में आपके लेवल का ये क्वेश्चन है तो कभी इसको ऐसे नहीं छोड़ना है। MCQ में आ रहा है ऑप्शन है तो कर लो यहाँ तक, लेकिन इसको आप और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो। कैसे, रैशनलाइजेशन जिसे बोलते हैं। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, A प्लस B है तो आप उसको A माइनस B से मल्टीप्लाई कर दो, A माइनस B है तो उसे A प्लस B से मल्टीप्लाई कर दो, जितना नीचे मल्टीप्लाई किया उतना ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, √3 प्लस 1, राइट। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, A माइनस बी A प्लस बी, A माइनस बी इंटू A प्लस बी इज नथिंग बट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर विच इज नथिंग, √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1, राइट। 40 इंटू √3 यानी क्या होता है भाई, 1.732 प्लस 1 यानी 2.732,
2.732 आंसर आ गया। 3 - 1 2 होगा, इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 40/2 इंटू 2.732 आ गया ये आंसर, यानी 20 इंटू 2.732 मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, यानी 54.64 सेंटीमीटर। अब क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं भी कुछ सेंटीमीटर में नहीं है, सब मीटर में है, तो मैं सेंटीमीटर नहीं पुट करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ मीटर पुट करूंगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ा, एक छोटा ट्रायंगल लेना पड़ा, जिससे मुझे एक इक्वेशन मिला, वैल्यू तो कुछ नहीं मिली, उस इक्वेशन का यूज करके एक रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को मैंने दूसरी जगह यूज किया, तब जाके थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके मुझे आंसर मिला। द आंसर इज 54.64। ये क्या होगा, 54.64 आंसर आ गया। अगर आपसे पूछा जाए ये वैल्यू क्या होगी, तो ये भी 54.64 होगी। अगर पूछा जाए BC क्या होगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो ऐसे आपको एक ही ट्रायंगल में एक क्या निकालनी पड़ेगी, एक आपको रूल या फिर एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो आपको दूसरा जो आंसर है वो मिल जाएगा। ये क्वेश्चन अब तक के क्वेश्चन से सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि अब तक हम सिर्फ ट्रायंगल की बात कर रहे थे। अब क्या बोला गया है, इन अ रोम्बस ABCD, क्वाड्रिलेटरल लेके आ गए भाई। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे, ABCD, ABCD क्वाड्रिलेटरल। कौन सा, रोम्बस। रोम्बस यानी क्या, जिसकी चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है, यानी AB = BC = CD = AD, राइट। ये करना है। अब देखो एग्जाम में आपको ऐसे बता सकते हो, रोम्बस है तो ये सेम होता है। लेंथ ऑफ ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर, तो यहां पे मैंने लिख लिया 10 सेंटीमीटर, राइट। अब बोला है एंगल A is 60 डिग्री। ये जो एंगल A है बालकों, वो है 60 डिग्री। अब बोला है फाइंड द लेंथ्स ऑफ AC and BD। AC and BD क्या है, यस डायगोनल्स है। क्या ड्रॉ करेंगे, डायगोनल्स ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने AC और BD डायगोनल्स ड्रॉ कर ली। अब एक चीज बनती है यहाँ पे, एक रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं। याद रख लो डायगोनल्स, हैशटैग नोट लगा लो, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट, ये मैंने बताया हुआ है बार बार, फिर भी बता रहा हूं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट। यही चीज याद रखनी है। अब क्योंकि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही, इसे ओ नाम दे देते हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट बना देते हैं। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री बना रहे हैं तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। इस ट्रायंगल को मैं अलग से उठा के यहां ड्रॉ कर लेता हूं। देखो यहां पे मैंने इसे थोड़ा ट्विस्ट करके, एंगल A ये हो गया 90 डिग्री, क्या हो गया 90 डिग्री, और ये B हो गया, ये O हो गया, राइट। अब एक और चीज भी है, ये और ये सेम होंगे, ये और ये ग्रीन डबल साइड सेम होंगी। तो अगर मुझे इतनी आधी साइड मिल गई, डबल करूंगा डायगोनल की लेंथ मिल जाएगी। ये छोटी साइड मिल गई, डबल करूंगा पूरी साइड मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली मुझे बस AO और BO ही फाइंड करना है, डबल मैं बाद में कर लूंगा। कैसे फाइंड करेंगे, आई नीड दिस स्मॉलर एंगल, मेरे पास पूरा एंगल है 60 है, लेकिन रोम्बस है, सिमेट्री है, तो इफ एंटायर एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो छोटू सा जो एंगल बना यहां पे बालकों, कितना बना, 30 डिग्री बन गया। और कौन सी लेंथ गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ये क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10। तो नाउ आई हैव वन एंगल एंड आई हैव वन लेंथ ऑफ साइड। यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था, क्या सीखा था कि हमें एक एंगल चाहिए और एक लेंथ चाहिए, तो वो तो मिल गया। तो उससे हम क्या करेंगे, बस फॉर्मूलाज लगाएंगे, आंसर ले आएंगे। तो बस लगा दो यहां पे, मेरे पास हाइपोटेनस है, मुझे फाइंड करना है परपेंडिकुलर, एक लेंथ, दोनों ही फाइंड करने, परपेंडिकुलर भी और बेस भी। तो पहले साइन लगा लेते हैं। तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल भाई, AOB, एंगल O इज 90 डिग्री, राइट, और एंगल BAO इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां पे मैं लगाऊंगा साइन ऑफ 30 डिग्री इज नथिंग परपेंडिकुलर OB अपॉन में हाइपोटेनस यानी AB।
तो साइन 30 यानी 1/2, OB तो OB है, AB क्या है 10, तो OB क्या आ जाएगा, OB इज 10, क्योंकि सब आपका सेंटीमीटर में है तो OB 10 सेंटीमीटर आ गया। यानी आपके पास आ चुकी है ये वाली लेंथ। कौन सी वाली लेंथ? आपके पास आ चुकी है ये वाली लेंथ OB इक्वल्स टू 5। तो ये 5 है तो ये भी, यानी टोटल एक डायगोनल मिल गया, 5 + 5 10। सिमिलरली मुझे बस ये वाली लेंथ फाइंड करने, यानी ये वाली, यानी इस एंगल की एडजेसेंट साइड, यानी मुझे कुछ नहीं फाइंड करना, cos ऑफ 30 डिग्री एडजेसेंट साइड OA अपॉन में हाइपोटेनस 10, तो OA क्या मिल जाएगा 10 × 30 डिग्री यानी √3/2 यानी 5√3, राइट, ये मिल गया। तो अब OB गिवन है तो BD क्या होगा, BD इज नथिंग बट 2 टाइम्स OB। अब यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है, यहाँ पे हमने 10 लिख लिया है, यहाँ पे हमने लिखना था 5, 10/2 5 होता है तो इसीलिए OB 5 है। पूरा जो BD है वो 10 हो जाएगा, तो 2 × 5 10 हो गया। यहाँ पे OA गिवन है, OA गिवन है तो AC क्या होगा 2 टाइम्स OA यानी 5 2 10√3। 10√3 तो क्या होता है 1.732 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 7.32 सेंटीमीटर। क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या किया, रोम्बस गिवन था, क्वाड्रिलेटरल में से उसको ट्रायंगल में लेके आए, लेकिन वो पता होने चाहिए सारे रिजल्ट किसके, रोम्बस के, राइट। अलग अलग क्वाड्रिलेटरल के क्या रिजल्ट्स होते हैं, डायगोनल्स कहाँ कट करती है, कौन से एंगल पे कट करती है, डायगोनल है तो ये एंगल कैसे होते हैं, इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 6 जो आपको दिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन की एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। और ये जो क्वेश्चन है वो भी थोड़े हायर मार्क्स में आते हैं, 3-4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। इन द गिवन फिगर अ रॉकेट फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द लॉन्चिंग पैड P। एक रॉकेट है, इस पॉइंट P से उड़ के ऊपर जा रहा है, राइट। नीचे से पॉइंट P से ऊपर जा रहा है, कितना किलोमीटर ऊपर जा रहा है 40 किलोमीटर। इट राइजेस अप टू 40 किलोमीटर, तो यहां तक गया, राइट। यानी मान लो ये रॉकेट है, इस पॉइंट से गया 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर उसका एंगल बदल गया। क्या बदल गया, एंगल बदल गया। तो रॉकेट इस पोजीशन में से इस पोजीशन में अब ट्रैवल कर रहा है। पहले वर्टिकल गया, राइट। आप दिवाली में तो फटाके जलाते हो, रॉकेट जलाते हो, कभी ऊपर जाता है, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, राइट। तो इसका भी वैसा ही है, तो ऊपर गया फिर डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन कैसे चेंज हुई, जो वर्टिकल हाइट थी वहां से ऐसे 60 डिग्री के एंगल पे रॉकेट अब जा रहा है। अब उसका पाथ क्या है, AB पाथ है। क्या बोला है, PA रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेज ऑफ जर्नी, यानी ये पहले स्टेज की जर्नी है। फिर क्या है, AB सेकेंड जर्नी है। अब क्या बोला है, बिलो B लेवल SP कैलकुलेट। पॉइंट C क्या है, बिलो B है। अब आपको कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द रॉकेट व्हेन इट्स ऑन पॉइंट B। किसी भी चीज की हाइट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट। अब यहां पे ये पेन में ऊपर रख रहा हूं तो इसकी हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, फ्लोर से, राइट। तो हमें भी पॉइंट B की अगर हाइट कैलकुलेट करनी है तो कहां से करेंगे, पॉइंट C से ये कितना ऊपर है। कैसे करें, एक तो लॉजिक लगाओ। इस फिगर में मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूं, इस फिगर में एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ड्रॉ, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ड्रॉ A, यहां पे मान लो D, ड्रॉ AD पैरेलल टू PC, राइट। एक पैरेलल लाइन अगर मैं ड्रॉ कर लूं तो यहां पे एक ट्रायंगल मिल जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी एक 90 डिग्री बन जाएगा। तो एक ट्रायंगल मिल गया जहां पे ये 40 किलोमीटर है, यहां पे भी 40 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा है, राइट। और मुझे एक एंगल बस पता चल जाए, एक छोटा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक साइड की लेंथ गिवन है, एक एंगल पता चल जाए। अब ये वाला एंगल अप साइड है, उसकी जरूरत नहीं है, हमें इस छोटे वाले एंगल की जरूरत है। एंगल कहाँ होना चाहिए, ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए, राइट। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे एंगल BAC अगर मुझे फाइंड करना है, BAD फाइंड करना है तो कैसे मिलेगा, इफ दिस एंगल इज 90, दिस इज 90, क्योंकि एकदम स्ट्रेट जा रहा है तो ये पूरा एंगल क्या होगा 90 होगा। तो ये छोटा वाला एंगल BAC क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज नथिंग बट 30 डिग्री। तो ये क्या आ गया, 30 डिग्री आ चुका है। तो एंगल है,
एक साइड है, तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, मैं ये हाइट भी फाइंड कर सकता हूं, मैं ये डिस्टेंस भी फाइंड कर सकता हूं। सबसे पहले क्या पूछा है आपसे, द हाइट ऑफ द रॉकेट व्हेन इट्स ऑन पॉइंट बी। अब एक चीज सोचो, अगर ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, तो ये एक स्क्वायर बनता है या रेक्टेंगल बनता है, तो ये जितनी हाइट है ऑपोजिट भी कितनी होगी, 40 किलोमीटर होगी, राइट। CD की वैल्यू क्या होगी, CD इक्वल्स टू AP इक्वल्स टू 40 किलोमीटर। ये सब आपको लिखना है, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, सीधा सीधा कैलकुलेशन साइन कॉस लगा के मत करना, मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, राइट। ऐसे लिखना, एक पैरेलल लाइन है, ये दोनों सेम है। अब लगाएंगे इन ट्रायंगल कौन सा वाला भाई, BAD एंगल D इज 90 डिग्री एंड एंगल BAC इज 30 डिग्री, जो हमें थीटा लेके चलना है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड कर लेता हूं, ये वाला फाइंड कर लेता हूं। क्यों, क्योंकि मेरे पास 40 है, इतनी छोटी सी हाइट मिल गई तो टोटल हाइट मिल जाएगी, यस और नो, 40 प्लस x जो भी हाइट है, तो पूरी हाइट मिल जाएगी। तो क्योंकि परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, तो क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। साइन ऑफ 30 डिग्री इज नथिंग बट परपेंडिकुलर BD अपॉन में हाइपोटेनस AB, लेकिन AB की वैल्यू 40 है, तो BD क्या मिल जाएगा, BD इज नथिंग बट 40 इंटू 1/2 विच इज 20। अब क्योंकि सब किलोमीटर में है तो किलोमीटर में मिल जाएगा। तो हाइट क्या मिली भाई, हाइट आपको मिल जाएगी, हाइट इज नथिंग 40 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, तो कितनी हाइट पे है, 60 किलोमीटर हाइट पे है, जब सेकेंड पाथ में ट्रैवल कर रहा होगा पोजीशन B पे। अब क्या पूछा है, अब पूछा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C टू P। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो होगा इसके बराबर, CP इक्वल्स टू AD के बराबर होगा। तो मैं AD फाइंड करूं या CP फाइंड करूं, एक ही बात है। तो लेट्स फाइंड AD। AD कैसे फाइंड करेंगे, इस एंगल के लिए बेस है, हाइपोटेनस है, तो cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस इज 40, बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा। तो AD इक्वल्स टू 40 इंटू क्या होता है cos 30 डिग्री, √3/2 होता है, तो √3/2, तो 20√3 इज द आंसर। लेकिन 20√3 मुझे क्यों रखना है, जब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 20 इंटू 1.732 यानी 34.64 सेंटीमीटर या किलोमीटर, भाई किलोमीटर इज द आंसर। तो डिस्टेंस कितना आया, यहां से यहां तक का CP का AD के बराबर, विच इज 34.64 किलोमीटर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ AD। AD की लेंथ फाइंड करनी है। कहां है भाई AD, ये रहा, जो छोटी सी लेंथ दिख रही है इसको मैं x मान लेता हूं, ये लेंथ आपको फाइंड करनी है। एंगल ABC 60 गिवन है। ये जो बड़ा वाला एंगल है, लार्जर एंगल, यानी लार्जर ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB ये क्या है 90 डिग्री। कौन सा एंगल भाई, एंगल ABC इज 60 डिग्री, ऐसा लिखना होता है, राइट। DBC इज 45 डिग्री, DBC यानी छोटे ट्रायंगल में छोटा एंगल। BC की वैल्यू गिवन है 40, BC की क्या गिवन है वैल्यू, 40 सेंटीमीटर, ये लेंथ आपको गिवन है। तो इफ आई वांट टू फाइंड AD और एंटायर AC, आपको क्या फाइंड करना है भाई, यहां पे AD छोटी सी जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। कैसे फाइंड कर सकता हूं, आप बड़े वाले ट्रायंगल से ये एंटायर लेंथ AD फाइंड कर सकते हो, छोटे वाले ट्रायंगल से ये वाली लेंथ फाइंड कर सकते हो। तो अगर मैं एंटायर लेंथ में से ये स्मॉल लेंथ माइनस कर दूं तो ये x मिल जाएगा, राइट। हाँ भाई मिल जाएगा। तो इसे मैं y मान लेता हूं, ये ऊपर x नीचे y, राइट। तो लेट्स यूज दिस स्मॉल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल BCD एंगल DBC इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब क्योंकि मेरे पास एक एंगल है, मेरे पास क्या है, बेस है, एंड आई वांट टू फाइंड परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर क्या यूज कर सकते हो, tan या फिर cot। हर बार tan यूज करते हैं हम, इस बार cot यूज कर लेते हैं, राइट। तो इन cot 45 डिग्री इज नथिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, विच इज 40 अपॉन परपेंडिकुलर इज
DC इज इक्वल टू वाई। या फिर क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इससे बेटर है यही लिख लेते हैं। चलो पूरा लिखते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है, बेस आपका BC है, परपेंडिकुलर क्या है, DC है। तो अब पुट कर लो, कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू 45 डिग्री पे 1 होती है, राइट। और BC अपॉन DC, BC क्या है 40, DC क्या है, मैंने y ले लिया है, तो y इक्वल्स टू 40 क्या है भाई, सब सेंटीमीटर में है, तो यहां पे सेंटीमीटर लग गया। चलो अब सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं, इस लार्जर ट्रायंगल में ये वाला एंगल ले लेता हूं, यहां पे भी मेरे पास बेस है एंड आई कैन यूज हाइट, यानी अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस बार 10 यूज कर सकते हो, लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल बड़ा हो जाएगा। 10 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर विच मीन्स x प्लस वाई, राइट, x प्लस वाई अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लिख सकते हो चाहे तो, क्योंकि 60 डिग्री यानी √3 होता है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, y इज 40, तो यहां पे मैंने क्या कर लिया 40 कर लिया, डिवाइड बाय 40, राइट। तो क्या मिलेगा आंसर 40 √3, ये 40 यहां पे -40 इज इक्वल टू x। तो मुझे तो x ही फाइंड करना था, राइट। अब देखो यहां पे ना आप ये भी कर सकते हो, आप सीधा सीधा x प्लस वाई ना पुट करके AC पुट कर देते तो AC मिलता, AC की वैल्यू मिलती, उसमें से ये क्या माइनस कर देते, 40 माइनस कर देते। यहां पे ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने किया, राइट। तो क्या मिलेगा आंसर आपको, x इक्वल्स टू 40, कॉमन निकाल लो, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू x, विच इज नथिंग बट 40 इंटू √3 यानी 1.732, यानी क्या बचेगा 0.732 बच जाएगा, -1 करना था, 0.732 कर दो बस। अब क्या बचा आपको, मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 करके जो भी आंसर आया आंसर, राइट। तो ये है आपका आंसर, ऐसे आप वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अ लैडर। अब बारी आती है अच्छे क्वेश्चंस की। क्या है देखो क्वेश्चन, अ लैडर इज प्लेस्ड अगेन अ वर्टिकल टावर। एक टावर लेना है, ये टावर मान लेते हैं, ठीक है। टावर में मान लेता हूं कोई है T, राइट, इसकी लेंथ है 80, कोई हमारा टावर है। अब बोला है कोई लैडर, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीचेज अप टू हाइट ऑफ 15 मीटर। अब टावर की हाइट 15 नहीं है, टावर पे किसी पॉइंट पे मैंने एक सीढ़ी रख दी जो जमीन के साथ कितना एंगल बना रही है भाई, कितना एंगल है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये क्या है, ये लैडर है, क्या है, लैडर मैंने रख ली। लैडर से चढ़ के ऊपर चले गए और ये टावर के किसी पॉइंट B पे जाके ये जो हाइट बन रही है, क्या बोला है यहाँ पे, हाइट ऑफ 15 मीटर। एक बड़ा सा टावर आपको बस मान लेना है, यहाँ पे 15 मीटर ये इसकी हाइट है, टावर की हाइट नहीं है, ये सीढ़ी रखने के बाद किसी पॉइंट पे ये हाइट 15 मीटर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये तो 90 डिग्री होगा, राइट, क्योंकि टावर तो सीधा ही खड़ा है ना, और ये आपकी लैडर है, और एंगल ग्राउंड के साथ, ये क्या है आपका ग्राउंड है, और A भी ये C पॉइंट मान लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। अब क्या क्या है मेरे पास, मेरे पास एक एंगल है, एंगल के सामने जो होता है बच्चों वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और 90 डिग्री के सामने जो होता है हाइपोटेन्यूस। तो एंगल है, परपेंडिकुलर है, फाइंड मुझे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। जिन बच्चों को याद नहीं है याद करवा देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये याद कर लो, साइन कॉस लगा दो यानी आंसर आ जाएगा। याद करो, साइन कॉस टेन कॉट सीक कोसीक, ये याद कर लो। यहां से नीचे जाएंगे, यहां से ऊपर आएंगे, तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो यहां पे सब लिखना है, CB इक्वल्स टू लैडर, राइट, AB इक्वल्स टू 15 क्या है, मीटर, यहां पे क्या लिख लेंगे, मीटर। एंगल C इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये सब आपको लिखना है। PA क्या है, टावर है, लैडर की लेंथ क्या है आपको फाइंड करनी है, L मान के चल सकते हो। तो बस अब लगा दो साइन ऑफ
30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में हाइपोटेनस क्या है सी बी। तो साइन 30 इज 1/2, ए बी परपेंडिकुलर आपके पास 15 है, सी बी आपको फाइंड करना है लेडर की लेंथ। तो सी बी इक्वल्स टू 30 मीटर इज द लेंथ ऑफ लेडर। तो आपको डिकोड करना है, जो आपको लैंग्वेज गिवन है उसको मैथमेटिकली डिकोड करके एक फिगर बनानी है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे चीजें। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बोला है अ काइट इज अटैच टू 100 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। एक काई पोछे, भाई क्या करना है, एक पतंग है, काइट है, हवा में उड़ रही है, राइट। इस तरह से मान लो आपकी जो काइट है वो उड़ रही है यहां से, उसको किसी स्ट्रिंग से अटैच किया है। अब मान लेना है, अब हवा में ना ऐसा पॉसिबल होता है कि स्ट्रिंग ऐसे वेवी भी जा सकती है, लेकिन मैथ्स है इसीलिए हम उसको एकदम से स्ट्रेट स्ट्रिंग जा रही है आपकी ऐसा मानेंगे। लेकिन अगर आप फिजिक्स सोचोगे, फिजिक्स के बारे में सोचोगे, अगर असलियत में भी आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइन कभी बनेगी नहीं हवा में, वो हमेशा इस तरह से कुछ वर्टिकली पैराबोला टाइप्स का इक्वेशन बनेगा, पैराबोला टाइप का कर्व बनेगा। लेकिन मैथ्स में लोअर स्टैंडर्ड्स में हम इन सबको इग्नोर करते हैं और ये चीज़ देखते हैं। एक स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट स्ट्रिंग है, हवा में आपकी पतंग है और आपका नाम या कोई भी है, ये एक पतंग काइट उड़ा रहा है चिंटू, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हाइट कितनी हाइट पे है, देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट द काइट रीच बाय स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ ग्राउंड। ये एंगल क्या मान लो, 60 डिग्री मान लो, 60 डिग्री का एंगल है और कितनी हाइट है ये जमीन से, कितनी हाइट है वो आपको फाइंड करनी है, राइट। अगेन आप ऐसे ले सकते हो ए बी सी, यहां पे मैं लिख सकता हूं ए बी इज हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड, ये सारी चीजें लिखनी होती है, फ्रॉम ग्राउंड, राइट। एंगल विथ ग्राउंड इज 60 डिग्री, राइट। एंगल ऑफ स्ट्रिंग, ये क्या है, स्ट्रिंग है, एंगल ऑफ स्ट्रिंग विथ ग्राउंड that is angle BCA is equal to 60 डिग्री। अब कुछ और गिवन है आपको, 100 मीटर लॉन्ग है ये, AB is the length of क्या है BC, BC equals to स्ट्रिंग की जो लेंथ है, स्ट्रिंग लेंथ क्या गिवन है भाई, 100 मीटर। बस लगा दो, क्या क्या है मेरे पास, मेरे पास ये 100 मीटर है। आई वॉन्ट टू फाइंड दिस हाइट AB, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और कुछ तो है ही नहीं, तो क्या लगाएंगे, साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनस 100। सीधा मैंने पुट कर दिया, तो 100 इंटू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री मीन्स √3/2 इज इक्वल टू AB। तो AB क्या हो जाएगा, 50√3 विच मीन्स 50 इंटू 1.732 आंसर आ जाएगा, राइट। यानी 7.32 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, राइट, 1 आ गया, 5 3 ज़ा 15 + 1 16 + 1, 5 7 ज़ा 35 + 1 36 एंड 3 5 1 ज़ा 86, 86.60 मीटर। ये मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसा आंसर मत छोड़ के आना, राइट। क्योंकि आपकी बुक में कैलकुलेशन गिवन है, आपको पता है √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो हमेशा क्योंकि ये इस तरह से आंसर गिवन है तो आपको 86.60 इसी वे में करके आना है, रॉन्ग नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, क्या वो आपको फुल मार्क्स दे सकते हैं, काटना है तो काट भी सकते हैं, राइट, क्योंकि हमें वैल्यू पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लेक्चर का और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है, रोम्बस वाला। थोड़ा यहाँ पे ट्विस्ट है, बस वो समझेंगे। अब पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रोम्बस की बात की है तो रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। रोम्बस ड्रॉ कर लिया जिसमें चारों साइड की लेंथ कैसी है, सेम है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, चारों साइड सेम है इसीलिए वो होता है 4 इंटू ए। लेट, तो यहां पे लिख लेते हैं, लेट ABCD बी
rhombus, be a rhombus with side a सेंटीमीटर, राइट, a सेंटीमीटर साइड वाला रोम्बस है जिसमें चारों साइड की लेंथ क्या होगी, a सेंटीमीटर। मान लिया ए बी सी डी, एक डायगोनल BC हो गई, एक डायगोनल BD हो गई, AC और BD हो गई। फाइंड द लेंथ्स ऑफ डायगोनल, वही तो पूछा है, तो एक क्वेश्चन में भी हमने वही किया था, लेकिन वहां पे हमें साइड लेंथ गिवन थी, तो साइड लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं यहां से। तो A की वैल्यू क्या होगी, 24 सेंटीमीटर। तो चारों साइड 24 है, तो A इक्वल्स टू यहाँ पे मैं 24 सेंटीमीटर पुट कर सकता हूँ। तो क्योंकि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो ये साइड और ये साइड सेम होगी और ये साइड और ये साइड सेम होगी। तो क्योंकि मैं इस छोटे वाले एक ट्रायंगल का यूज़ करके मैं ये और ये दोनों साइड फाइंड कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं डायगोनल्स भी फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं आपकी समझ के लिए। ये A हो गया, ये 90 डिग्री पे एंगल O हो गया, ये B हो गया। ये एंगल कितना होगा, या फिर ये कोई भी एंगल। अब देखो क्या बोला है, ऑब्ट्यूस इज 120। तो मुझे क्या दिख रहा है, ये एंगल छोटा है। अब देखो ये एंगल कैसा है, छोटा है, लेकिन ये एंगल बड़ा है, तो क्लियरली ये छोटा है और ये लार्जर एंगल है। तो लार्जर एंगल कितना है बालकों, 120 गिवन है। क्योंकि रोम्बस है, बाइसेक्ट करती है, तो एंगल भी बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी ये छोटा वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, यानी दिस इज नथिंग बट 60 डिग्री। और क्योंकि ये A है, A भी A है, तो ये 24 हो गया। तो मेरे पास हाइपोटेनस है, मेरे पास एंगल है, तो आई कैन फाइंड परपेंडिकुलर एंड बेस बोथ, राइट। तो फाइंड कर लो यहाँ पे, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंगल BAO इज इक्वल टू 60 डिग्री। लगा दो यहाँ पे, क्या लगाएंगे, पहले साइन लगा लेते हैं। साइन 60 डिग्री यानी परपेंडिकुलर OB अपॉन हाइपोटेनस AB। तो साइन 60 डिग्री इज नथिंग बट √3/2। OB क्या है नहीं पता, AB क्या है, AB इज 24। तो OB क्या हो जाएगा 24, 12√3, जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो मुझे OB मिल गया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, OB इंटू 2 इज इक्वल टू डायगोनल AC मिल जाएगा, 1 डायगोनल। BD इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 12 2 जा 24√3 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मैंने साइन का यूज करके परपेंडिकुलर फाइंड किया, इस तरह कॉस का यूज करके मैं OA फाइंड कर सकता हूं, राइट। मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, OA फाइंड कर सकता हूं। मैंने पहले क्या फाइंड किया, मैंने OB फाइंड किया, तो OB तो मुझे क्या देगा, BD देगा ना। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, AC नहीं, हमें यहाँ पे BD पुट करना था भाई, राइट। क्या मिला मुझे, OB मिला, OB तो BD मिलेगा, राइट। तो ये गड़बड़ मत कर देना, AC की वैल्यू फिर मत कर देना जैसे हमसे अभी हो गई। तो फिगर में नामकरण जरूर करना है, ठीक है। जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, वैसे यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ABCD नाम दे देना है। अब बस आप क्या करोगी, आपको cos ऑफ 60 डिग्री लगाना है। cos 60 डिग्री लगा के आपको क्या मिल जाएगा, OA की वैल्यू मिल जाएगी। OA की वैल्यू मिल जाएगी, उसको मल्टीप्लाई 2 करो तो AC मिल जाएगा। ये क्या है, आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है। क्यों होमवर्क दे रहा हूं भाई, ऐसा सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर है और चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आज का चैप्टर सोल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल्स आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।